Good evening, sir. Good evening, students. Sit down, guys. Thank you, sir. आप 10th क्लास में हो और 10th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म, ये टॉपिक चल रहा था आप लोगों का। इसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का डिफाइन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसको अच्छे से देख लिया था। रिप्रोडक्शन का टाइप, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, इसको भी कल के क्लास में आप लोगों ने अच्छे से देखा था। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है जनरली, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। प्लांट्स में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वर्धी प्रजनन कहते हैं। कल वो भी बता दिया था मैं आपको कल की क्लास में। आज मैं जो आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो बोर्ड एग्जाम के तहत, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पीवीआई है, तो आप क्वेश्चन लिखोगे, अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका MBVI है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए। तो आप इस क्वेश्चन में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दो। MBVI फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए। अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। यानी इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक तो अमीबा का रिप्रोडक्शन बताना है और दूसरा डायग्राम के साथ उसको क्लियर भी करना है कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, विथ डायग्राम आपको समझाना है। तो इसका आंसर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कीजिए लिखना। आंसर लिखिए, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर को हिंदी में मृदु जल कहते हैं। फ्रेश वाटर को हिंदी में मृदु जल कहते हैं। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पाया जाता है। इसका शेप मीन्स होता है आकार। इसका शेप इरेगुलर, इसका शेप इरेगुलर होता है। इसका शेप इरेगुलर होता है मतलब किसका शेप इरेगुलर होता है? अमीबा का शेप। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा का शेप कैसा होता है, क्या फिक्स है? तो अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है, इसका शेप इरेगुलर होता है। अमीबा अपना आकार पल पल बदल सकता है, बदलते रहता है, इसीलिए अमीबा का शेप इरेगुलर होता है। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। वाटर दुनिया में दो तरह का होता है, एक ऐसा पानी
जो समुद्र में पाया जाता है, जो नमकीन होता है, उसको मेराइन वाटर कहेंगे, साल्टी वाटर कहेंगे। और एक ऐसा पानी जो समुद्र का नहीं होता है, नदी का, तालाब का, कुआं का, चापाकल का, ट्यूब ट्यूब जो ट्यूब हम लोगों का ट्यूबवेल होता है, उसका पानी फ्रेश वाटर होता है। तो अमीबा समुद्र के पानी में नहीं मिलता है। बाकी जो है समुद्र के पानी के अलावा बाकी जितना भी पानी है आपको, नदी में, तालाब में, झील में, झील भी कैसा फ्रेश वाला झील, लवणीय झील हो नहीं, लवणीय झील नहीं होगा, अलवणीय झील, ये सब में मिलेगा। और अमीबा का शेप ट्यूबुलर होता है। अब आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करिए। जब अमीबा मैच्योर हो जाता है, मैच्योर मैच्योर मीन्स परिपक्व हो जाता है, तो इसका सेल मेम्ब्रेन बीच से धंसना स्टार्ट हो जाता है, बीच से धंसने लगता है, बीच से धंसने लगता है। जब अमीबा मैच्योर हो जाता है तो इसका सेल मेम्ब्रेन बीच से धंसने लगता है, साथ ही न्यूक्लियस, इसमें मौजूद न्यूक्लियस न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क। तो साथ ही इसमें मौजूद न्यूक्लियस भी बीच से धंसना को टूटना कह सकते हैं आप, धंसना या टूटना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट कर देता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, सबसे पहले न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे इस घटना को कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन कहते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी अंततः दो भागों में टूट जाता है, इस प्रकार दो भागों में टूट जाता है। यहां तक लिखिए। इस प्रकार फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा,
इस प्रकार अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रकार अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा संपन्न होता है। बाइनरी फिजन हिंदी होता है द्विखंडन। द्विखंडन विधि द्वारा संपन्न होता है। संपन्न होता है। तो आज आप लोगों ने ये देखा कि अमीबा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन विधि के द्वारा यानी बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा कैसे होता है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं डिटेल से। तो मैं आपको बताया था कि अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो सिंगल सेल का बना होता है। तो अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, सिंगल सेल का बना होता है। कहाँ पाया जाता है यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मृदु जल में पाया जाता है। समुद्र के पानी को छोड़ करके या यूं कहिए कि समुद्र को छोड़ करके बाकी दुनिया का जो भी पानी होगा उसमें अमीबा पाया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि पाया जा सकता है मतलब मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ग्लास से पानी पी रहे हो तो इसमें अमीबा पी रहे हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें हो सकता है, इसमें भी पॉसिबल है कि उसमें भी पाया जा सकता हो। आपका नदी में, तालाब में, ये सब में पाया जा सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय। आप उसको नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हो। इसका शेप जो होता है अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, यानी अनियमित आकार का होता है। आकार इसका फिक्स नहीं होता है, पल पल चेंज करता है। इसीलिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि इसका शेप कैसे होता है। तो इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है। जल्दी इसको नोट आउट कीजिए। अब आगे हम बताए थे आपको कि जब अमीबा मैच्योर यानी परिपक्व हो जाता है तो इसका सेल मेम्ब्रेन बीच से धंसना स्टार्ट करता है। अभी मैं आपको फिगर के साथ इसका क्लियर डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अमीबा जब मैच्योर होता है, और कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर तब होगा जब वो कंटिन्यूअसली भोजन लेते रहेगा, खाना खाएगा, है ना। आप ही सब देखिए कि छोटा बच्चा है, वो कंटिन्यूअसली सब दिन कुछ न कुछ खाना खाता है। ठीक है, खाना खाने के बाद भोजन मिलने से क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो मैच्योर होता है। उसी तरह से अमीबा भी न्यूट्रिशन लेता है और एक टाइम ऐसा आता है कि अमीबा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। जैसे ही यह मैच्योर होता है तो इसका सेल मेम्ब्रेन बीच से धंसना स्टार्ट कर देता है। अभी डायग्राम में बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे सेल मेम्ब्रेन जो है बीच से धंसना स्टार्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन के साथ ही साथ न्यूक्लियस भी बीच से धंसना या टूटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमीबा का सबसे पहले न्यूक्लियस जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी सेल मेम्ब्रेन अभी टूटना स्टार्ट ही हुआ था, तब तक में न्यूक्लियस टूट करके दो भागों में डिवाइड हो गया, और इस घटना को कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन कहते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी अंततः दो भागों में टूट जाता है, और इस घटना को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, यानी सेल का दो भागों में टूटना। ठीक है, सेल का दो भागों में टूटना साइटोकाइनेसिस कहलाया, और केंद्रक का दो भागों में टूटना कैरियोकाइनेसिस कहलाया, केंद्रक विभाजन। इस प्रकार अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा संपन्न होता है।
पूछेगा अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप होता है फेवरेबल कंडीशन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन होता है, यानी एक अमीबा विभाजित होकर के टूट करके दो नए अमीबा का निर्माण कर लेता है, यानी एक अमीबा से प्रजनन के द्वारा दो नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। हालांकि अमीबा में मल्टीपल रिप्रोडक्शन यानी मल्टीपल फिजन भी होता है बाइनरी फिजन के साथ साथ, तो मैं आपको बताऊंगा कि कब बाइनरी फिजन होता है और कब मल्टीपल फिजन होता है अमीबा में। लेकिन याद रखिएगा कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तो फिर सब कुछ क्लियर करूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोगों को कि अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और यह बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा होता है। पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बोथ या नन ऑफ दीज, तो निश्चित रूप से अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पूछेगा अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, तो बाइनरी फिजन मेथड से होता है। बाइनरी फिजन किसको कहते हैं, तो एक भाग किस अमीबा का एक से दो भागों में बट जाना, अमीबा के बॉडी का एक से दो भागों में बटना बाइनरी फिजन कहलाता है। ठीक है, तो अभी देखिए डायग्राम में एकदम क्लियर आपको नजर आता होगा। एक अमीबा है, मदर अमीबा जो पहले का अमीबा है, उसमें ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ठीक है, ये इसके बॉडी का अंदर जो है साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, उसके ये स्यूडोपोडिया है जिसके द्वारा अमीबा मूवमेंट करता है। और एग्जाम में पूछता भी आपको कि अमीबा में मूवमेंट और भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। हिंदी होता है इसका कूटपाद के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा में क्या होता है, मूवमेंट भी होता है। मूवमेंट मतलब गति भी होती है और साथ ही साथ भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन लेने का काम भी होता है। जैसे हम लोग अपने माउथ से भोजन अंदर करते हैं ना, उसी तरह से यह इसका माउथ भी है और लेग भी है, यानी चलने में भी सहायता करता है और भोजन को पकड़ के अंदर निगलने में भी सहायता करता है, अंदर लेने में भी सहायता करता है। इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसके बाद आपका फूड वैक्यूल है, वाइड वैक्यूल होता है, बहुत सारा वैक्यूल्स होता है अमीबा के बॉडी में। तो अब आप देखते होंगे कि इस डायग्राम में एक मदर अमीबा है, जब यह बहुत अच्छा से भोजन अपना किया तो धीरे धीरे इसका साइटोप्लाज्म बढ़ने लगा और साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो इसका सेल मेम्ब्रेन बीच से धंसना स्टार्ट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन के साथ ही साथ न्यूक्लियस भी दो भागों में बंटना स्टार्ट हो जाता है। आप इस डायग्राम में देखोगे कि सबसे पहले न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और बाद में सेल भी दो भागों में बंट जाता है, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इस तरह से एक मदर अमीबा से दो नए डॉटर अमीबा की उत्पत्ति होती है। ये मदर अमीबा और डॉटर क्या है, तो पहले वाले अमीबा को मदर अमीबा कहते हैं और बाद में बनने वाले अमीबा को डॉटर अमीबा कहते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा बाइनरी फिजन, अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस मेथड से, बाइनरी फिजन मेथड से अमीबा में, यानी द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इस डायग्राम का एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद अब जो क्लास होगा रिप्रोडक्शन का, मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए। अब जो क्लास होगा रिप्रोडक्शन टॉपिक का आगे, इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन मेथड, और फिजन में भी दोनों फिजन, एक बाइनरी फिजन एक मल्टीपल फिजन, इतना समझ गए थे। कल के क्लास में हम लोग बडिंग मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग मेथड पढ़ेंगे। हार्डिया में बडिंग मेथड होता है, कैसे होता है उसका भी आपको डायग्राम बताएंगे, उसके बारे में पूछेंगे। कभी पूछ देता है अमीबा में आपको अमीबा का रिप्रोडक्शन होता है, कभी पूछ देता है हार्डिया में होने वाले बडिंग मेथड के द्वारा हार्डिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बताएं। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।